Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from दाम दंड फेल होने के बाद अब साम और भेद से कर रही है वसुंधरा कोठारी अनुपमा पे हमला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। कहा तो जरूर वसुंधरा कोठारी ने पराग कोठारी को कि साम दाम दंड भेद कुछ भी करो मगर मेरा बेटा टिंकू घर वापस आना चाहिए, यानी कि पोता। अब पराग को तो कह दिया है, पराग अपने तरीके से चीजें कर रहा है, मगर ये वसुंधरा बाज नहीं आ रही है। बार बार मुंह की खाने के बाद भी फिर से अपने हथकंडे नहीं छोड़ रही है। अनुपमा पे हमले की तैयारी कर रही है, मगर इस बार का हमला काफी सॉलिड है। दोस्तों, बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पैसे दे के खरीदने की कोशिश की, अनुपमा को नहीं खरीद पाए। लालच दिया बहुत सारा पैसे का, हीरे दिखाए, बहुत कुछ किया, नहीं कर पाए कुछ भी, सिवाय लालची कुछ लोगों को अपनी तरफ करने के और कुछ नहीं, और उनका इनकी तरफ होने से कोई फायदा नहीं। बात कर रही हूं तोशू और पाकी की। मेन फायदा था जब अनुपमा इस लालच में आती और अपनी बेटी को पीछे हटा लेती, प्रेम को घर वापस भेज देती। कुछ इस तरह का चाहते थे ये पराग कोठारी, इसलिए तो इतना बड़ा चेक देके जो है पैसे देके खरीदना चाहते थे। तो दाम तो काम आया नहीं। ऐसा ही कुछ वसुंधरा कोठारी ने किया, ताम झाम दिखाया, पूरा घर पे बुलाया, खाना वाना खिलाया, बड़े बड़े गिफ्ट्स दिए, सब किया, मगर दाम काम नहीं आया, क्योंकि अनुपमा के आगे ये दाम तो कुछ चीज है ही नहीं। फिर दंड की बात की, दंड से अनुपमा को दबाना चाहा, मगर अनुपमा ने उल्टा इन्हीं को ही दंड दे दिया। इन्हीं के जवाई को इन्हीं की आंखों के सामने लताड़ कर उसकी बेइज्जती करके, जो वो डिजर्व करता था। उसके बाद भी ये बाज नहीं आई। शादी हो गई, सब हो गया, फिर से इसने अपने षड्यंत्र चालू किए, सीधा दंड दे दिया राही और प्रेम के सपनों को बर्बाद करके। और उसका दंड इसी को मिला क्योंकि दोनों वापस चले गए, तो दंड की नीति भी काम नहीं आई। अब चालू है ये वसुंधरा कोठारी अनुपमा पे हमला करने के लिए साम और भेद से। मैनिपुलेशन पूरी तरह से करेगी, जो कि आज किया। पूजा रख ली, किसी को बताया नहीं ताकि ये दोनों ना जा पाए पूजा पे, मगर राही रुक गई और प्रेम चला गया। तो राही रुक गई, यही उसकी जीत थी, क्योंकि राही अनुपमा से ना मिले, यही वो चाहती है। अब अनु की रसोई में दोनों जा रहे हैं, राही नहीं जा रही, तो वसुंधरा की जीत हो गई। तो ये अनुपमा के लिए सही नहीं है, क्योंकि अनुपमा तो समझती है ऐसी औरतों की चालों को, कैसे ये बहू को अपनी मैनिपुलेशन में, प्यार में, मोहब्बत में फंसाती हैं, मगर इनका एम क्लियर होता है। और वो एम वसुंधरा कोठारी का भी क्लियर है कि एक ना एक दिन जैसे उसने राघव को बाहर निकाला है अपनी बेटी की जिंदगी से, ऐसे ही राही को भी बाहर निकालेगी और अपने बेटे को सुरक्षित, पोते को सुरक्षित कर लेगी। और इसके साथ साथ ये भेद वाली भाषा भी यूज करेगी, डिवाइड वाली भाषा, तोड़ने वाली भाषा, राही और प्रेम में भेद करवाने की भाषा, प्रेम और अनुपमा में भेद करवाने की भाषा। तो ये वसुंधरा कोठारी अब दोस्तों इस तरह से आगे बढ़ रही है, जो वाकई में खतरनाक हो सकता है, क्योंकि दंड और जो कहते हैं ना कि पैसे का लालच देने वाला है ना, दाम, ये दोनों सामने से होने वाले वार हैं, मगर ये साम और भेद ये पीठ पीछे वाले वार हैं। इनसे बचना जो है मुश्किल होगा, मगर अनुपमा बचेगी जरूर। इसके इफेक्ट्स जरूर होंगे, क्योंकि अनुपमा भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ करती है जो कि आम दुनिया की समझ में आता नहीं है। उनको यही लगता है कि ये काम करे अनुपमा, वो काम करे, मगर अनुपमा अपना जो कंपैशनेट वर्क है वो करती ही रहती है, जो घर वालों को पसंद नहीं आता, और वही बनता है अल्टीमेटली दूसरों के लिए हमले का हथियार। तो ये सब होने वाला है। अब साम और भेद की नीति अपनाने वाली है ये वसुंधरा कोठारी अनुपमा पे वार करने के लिए। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट करके। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.